नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम करने वाले हैं एनपीओ का पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम क्या है? सब्सक्रिप्शन। क्या नाम है उसका? सब्सक्रिप्शन। तो जैसा कि हमको पता है कि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। ये भाई प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, अपने मेंबर को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए काम करते हैं। तो क्या इनको अलाइव रहने के लिए क्या चाहिए? पैसा तो चाहिए। तो इसको पैसा कौन देता है? मेंबर देते हैं। एनपीओ को पैसा कौन देता है? मेंबर देते हैं। कौन देते हैं? मेंबर। वो कैसे देख सकते हैं? क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली के बेसिस पर पैसा देते हैं। तो जो पैसा आता है वही एक एनपीओ को हेल्प रखता है किस चीज में? अलाइव रहने के अंदर। इतनी बात समझ में आ रही है? तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको सब्सक्रिप्शन टेबल फॉर्म से कैसे करते हैं, अकाउंट फॉर्म से कैसे करते हैं, और एक सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ की बात, ये तीनों ही बातें सिखाऊंगा और इनकी कैसे कैसे पोस्टिंग होती है। ठीक है, हमारे पूरे फाइनल अकाउंट्स के अंदर उसके बारे में बात करेंगे, चाहे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट के अंदर। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं। क्या? सब्सक्रिप्शन। तो पहली बात सब्सक्रिप्शन की यह है कि जो सब्सक्रिप्शन आपको लेना है वो किस साल का लेना है? करंट ईयर का लेना है। किस साल का लेना है? करंट ईयर का लेना है। ओके, अगर वो पिछले साल का होगा आपको नहीं लेना, अगर वो अगले साल का होगा नहीं लेना, लेकिन करंट ईयर का पैसा है तो इस साल में रिकॉर्ड होगा, चाहे वो रिसीव्ड हुआ हो चाहे रिसीव्ड ना हुआ हो। पहली बात याद रखना, करंट ईयर का पैसा है तो रिकॉर्डेड, नहीं है तो नॉट रिकॉर्डेड। नहीं है तो हटा दो, इधर का भी मतलब पिछला भी और अगला भी। करंट का है, चाहे मिला है नहीं मिला है, एड बैक होगा। इतनी बात क्लियर है? अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होता है। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम होती है। मतलब भाई पैसा है ना, इनकम लेनी है, ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन इनकम है। अब इनकम क्या हो सकती है भाई? दोनों प्रकार से हो सकती है हमारी। ठीक है, कैसे कैसे? आउटस्टैंडिंग भी हो सकती है और एडवांस भी हो सकती है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? लेना बाकी है। एडवांस का मतलब ले चुके हैं। लेना बाकी है तो हमारे लिए क्या होगी? असेट। ले चुके हैं तो हमारे लिए क्या होगी? लायबिलिटी। इतनी बात क्लियर है? तो अब मैं अगली और बात बता रहा हूं आपको, और फिर उसके इनके ट्रीटमेंट सिखाऊंगा मैं आपको, कौन सा प्लस करना है और कौन सा माइनस करना है और क्यों करना है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या लिया? एक लिया प्रीवियस ईयर, एक लिया मैंने करंट ईयर और एक लिया मैंने नेक्स्ट ईयर। तीनों बात क्लियर? इसका बिगिनिंग भी होगा, इसका एंडिंग भी होगा, इसका बिगिनिंग होगा, इसका भी एंडिंग होगा, इसका भी बिगिनिंग होगा और इसका भी एंडिंग होगा। इतनी बात क्लियर है? लेकिन जो प्रीवियस ईयर का मतलब जो पिछला साल खत्म हुआ है जस्ट, और इस साल की शुरुआत, दोनों, इस साल का एंडिंग इस साल के लिए बिगिनिंग है, इस साल का बिगिनिंग इस साल के लिए क्या हो सकता है? एंडिंग। सेम विद द करंट ईयर का एंड नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा? बिगिनिंग, और नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग इस साल के लिए क्या होगा? एंडिंग। तो अगर इन केस हमें करंट ईयर का बिगिनिंग गिवन, प्रीवियस ईयर का एंडिंग गिवन है तो बात एक ही है, और करंट ईयर का एंडिंग नहीं गिवन, नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग गिवन है तो बात एक ही है। इतनी बात क्लियर है? अब हम बात करते हैं सबसे पहले आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या हो सकता है? बिगिनिंग का भी हो सकता है और एंडिंग का भी हो सकता है। आउटस्टैंडिंग मतलब साल के शुरुआत में हमें लेना है। तो क्या इस साल का पैसा है? किस साल का पैसा है? पहले का, पिछले साल का पैसा है। तो क्या इस साल में रिकॉर्ड होगा? नहीं। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग क्या होता है? हमेशा डिडक्ट। अब कह रहा आउटस्टैंडिंग एट द एंड, मतलब इस साल के अंत में। तो किस साल का पैसा है? इसी साल में रन हुआ है भाई, इसी साल का। तो इस साल का पैसा क्या कर दूंगा मैं? एड बैक। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडवांस या फिर प्रीपेड। ठीक है, अगर साल के शुरुआत में मुझे पैसा दे दिया तो किस साल के लिए दिया है? इसी साल के लिए दिया है ना, तो क्या कर दूं? इसमें एड बैक कर दूं। हाँ जी। अगर साल के एंड में दिया है मुझे, किस साल के लिए दिया होगा पैसा? वो इस साल के एंड में दिया होगा। इस साल के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, साल तो जा चुका है। किस साल के लिए? अगले साल के लिए। तो हमेशा क्या होगा? वो डिडक्ट। इतनी बात क्लियर है भाई? आउटस्टैंडिंग पहले बता दिया मैंने, और ये हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है, और ये हमारे लिए लायबिलिटी। कई सारों को मन में आ रहा होगा आउटस्टैंडिंग, भाई वो एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी होते हैं, प्रीपेड है तो एसेट हो जाती है। ये हमारी इनकम है। क्या? हमारी इनकम। इस बात को बड़ा ही ध्यान से समझिएगा। तो ये चारों बातें आपको क्या करनी है? यहां पर लिखने को भी आ जाएंगे, और इनकी पोस्टिंग कैसे होगी। अगर मैं बना देता हूं एक क्या? बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये मैंने बनाई कौन सी? ओपनिंग, और ये मैंने बनाई कौन सी बैलेंस शीट? क्लोजिंग।
ठीक है, सबको ही पता है यहाँ पर लायबिलिटी होते हैं, असेट्स होते हैं, और यहाँ पर हमारी लायबिलिटी होती है, हमारे असेट्स होते हैं। इतनी बात क्लियर है। पहले बात तो अगर मैं आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर इसमें मैं बात कर रहा हूं आउटस्टैंडिंग कौन सा, बिगिनिंग का क्या करना है, बिगिनिंग हटा दूं प्लस कर दूं, हटा दो सर। आउटस्टैंडिंग एंडिंग का क्या करना है सर, प्लस कर दो सर। ठीक है, एडवांस बिगिनिंग का क्या करना है, प्लस कर दो सर। एडवांस एंडिंग का क्या करना है, लेस कर दो सर। तो ये चारों बातें समझ में आ गई। तो अब हम बात कर रहे हैं भाई आउटस्टैंडिंग, मतलब मैंने क्या होता है आउटस्टैंडिंग लेने वाला है। तो अगर बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग होगा सब्सक्रिप्शन, बिगिनिंग का क्या है आउटस्टैंडिंग, इधर आएगा। सब्सक्रिप्शन एंडिंग का क्या है आउटस्टैंडिंग, या फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पता लग जाएगा। ओपनिंग का ओपनिंग में, क्लोजिंग का क्लोजिंग में। एडवांस सब्सक्रिप्शन कौन सा होगा, ये बिगिनिंग का। एडवांस सब्सक्रिप्शन ये कौन सा होगा, हमारे एंडिंग का। इतनी बात क्लियर है कि इनके ट्रीटमेंट समझ में आ गई है। तो एक तो इनकम में आएगा हमारा, और बैलेंस शीट में ऐसे ऐसे दोनों ही आएंगे। ठीक है, अब मैं अगली बात और बता रहा हूं आपको। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। क्या कह रहा है कि साल के शुरुआत में ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना था, 30,000 रुपए। ठीक है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था 30,000 रुपए, जिसमें से रिसीव्ड हो गया करंट ईयर के अंदर कितना, 10,000 रुपए। अभी भी पिछले साल का कितना बाकी, 20,000। ये बिगिनिंग का था भाई। ठीक है, अब कह रहा है एंड में, साल के आउटस्टैंडिंग एंड में कितना है हमारा, है 40,000 रुपए। तो आप इस साल का करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बता सकते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल बता सकते हैं। साल के शुरुआत में 30,000 रुपए लेने थे, जिसमें से 10 मिल गए, पहले के कितने बाकी, 20। इस साल के एंड में आते आते टोटल कितने हो गए, 40। तो 20 तो पहले के, करंट ईयर के कितने हो गए, 20,000। तो ये वाला पॉइंट माइंड में याद रखना भाई। ठीक है, बहुत जगह आता, बच्चे बस इसी पॉइंट में कंफ्यूज होते हैं। तो जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो 40 तो है, लेकिन देखो इसमें से अमाउंट कितना बच रहा है, 20,000। तो 20 यहां से हटा दूंगा, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना हमारा, 20,000 रुपए। क्योंकि टोटल तो 40 है, लेकिन 20 कब का है, पहले का है। इतनी बात क्लियर है आपको कि बस याद रखना, करंट ईयर का पैसा है तो रिकॉर्ड होगा, रिसीव नॉट रिसीव इट इज टोटली इमैटीरियल। ठीक है, नेक्स्ट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर का पैसा है तो शुड बी डिडक्टेड। और कैसे बैलेंस शीट में इनकी पोस्टिंग होंगी चारों, ये बातें क्लियर हो गई। ओके गाइस, तो अब मैं इसकी एक अकाउंट फॉर्म और टेबल फॉर्म बना के दिखाता हूं आपको, फिर हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। तो ये रही टेबल फॉर्म और अकाउंट फॉर्म, और कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सब्सक्रिप्शन को शो किया जाएगा और बैलेंस शीट में कैसे डाला जाएगा, ये सारी ही बातें अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो अभी तक हमको पता है कि जो हमारा आउटस्टैंडिंग है वो हमारे लिए एसेट्स होता है, और जो एडवांस है वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है। ठीक है, और असेट्स का बैलेंस कैसा होता है बच्चों, डेबिट, और लायबिलिटी का बैलेंस कैसे होता है, क्रेडिट। इतनी बात तो सबको ही पता है। ओके सर, तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, टेबल फॉर्म की, तो सबसे पहले आपको गिवन होगा क्या, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, जो भी आपको मिला है, जो कि कहां पर गिवन होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। आप देख सकते हैं ऐसे रिसिप्ट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन लिखा होगा। ठीक है भाई, तो जितना भी अमाउंट है उसको यहां पर भर लीजिएगा। ठीक है, तो भाई भर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अभी मैं अमाउंट भी भर दूंगा इसके अंदर। उसके बाद किस चीज को लेस करना है, आपने क्या बताया था मैंने, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, साल के शुरुआत का है, तो किस साल का पैसा है, पिछले साल का। तो इसमें से क्या कर देना, हटा देना। आउटस्टैंडिंग कौन सा वाला, बिगिनिंग वाला। कह रहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, इस साल के एंड में मिला, किस साल के लिए मिला है, अगले साल के लिए। इसको भी क्या कर देना है, लेस। तो क्या एडवांस कौन से वाला, एंड वाला, ये भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। उसके बाद कह रहा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, इस साल का आउटस्टैंडिंग है, इसी साल का पैसा है, आउटस्टैंडिंग एंड वाला क्या होगा, एड बैक होगा। क्या होगा, एड बैक। अब कह रहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग, इस साल के शुरुआत में मिल गया, किस साल के लिए मिल गया, इसी साल के लिए। तो क्या हो गया, एडवांस कौन से वाला, बिगिनिंग वाला भी ऐड हो गया। तो जो अमाउंट होगा सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो नेट अमाउंट आएगा उसको हम किधर दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। अगर मैं ये एग्जांपल रखूं, कितना मिला, 1 लाख रुपए, कितना, 1 लाख। ठीक है, उसके बाद ये 31/3/18 है, तो ये इसको क्या बोले, ओपनिंग। 31/3/19 है तो इसको क्या बोले, क्लोजिंग। आउटस्टैंडिंग कौन सा है, बिगिनिंग का, और ये कौन सा है, एंडिंग का। बिगिनिंग का भाई, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का कितना, 20,000 रुपए। इसको क्या करना है हमने,
माइनस करना है। आउटस्टैंडिंग एंड का एड बैक करना है कितना 40,000 रुपए, हमने क्या कर दिया एड बैक कर दिया। एडवांस बिगिनिंग का 30, एंडिंग का 20। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, एंड का कितना है भाई 20,000 रुपए, इसको क्या कर दें माइनस कर दें। 30,000 रुपए को क्या कर दें एड बैक कर दें। तो नेट अमाउंट निकाल लें भाई कितना है, हाँ भाई नेट अमाउंट बिल्कुल सर, ठीक है। तो कितना हो गया 1,00,000, 140, 170, 170 में से 40 चले गए, कितने बचे 1,30,000, कितने बचे 1,30,000। तो ये टैबुलर फॉर्म समझ में आ गया है आपको, हाँ जी समझ में आ गया है। अब हम इसकी बात करते हैं किसकी, अकाउंट फॉर्म की। तो जो आउटस्टैंडिंग है वो हमारे लिए असेट होता है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। तो यहां से शुरू होगा, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कौन से वाला, बिगिनिंग वाला इधर, तो एंडिंग वाला अपोजिट एंडिंग में आ गया। एंट्री भी कर सकते हैं इसकी। एडवांस हमारे लिए लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट, तो एडवांस एट द एंड, एडवांस एट द एंड, सॉरी एडवांस इन द बिगिनिंग एंड एडवांस एट द एंड। उसके बाद जो आपको मिला होगा, ठीक है ना, अगर ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट ना, तो सब्सक्रिप्शन हमें मिला है भाई, ठीक है ना, क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है, या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे किसकी वजह से, बाय बैंक की वजह से। तो अगर मैं यहां पर भी इन सारे अमाउंट को भरता हूं तो मैं बैलेंसिंग फिगर से इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकाल लूंगा, हाँ जी सर निकाल लोगे। कितना मिला था 1,00,000, ठीक है। एडवांस भाई बिगिनिंग का कितना है 30 और 20, तो 20 आ गया एंड में और 30 आ गया बिगिनिंग में, ठीक है। यहां पर बिगिनिंग में कितना है 20 और एंडिंग में कितना है हमारा 40। ओके गाइस, तो इसका सम कर लेते हैं, तो कितना हो गया 170 में से 20 रेस्ट हो गए, तो 1,30,000 जो कि हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाला है। इतनी बात क्लियर। तो ये दोनों ही अमाउंट हम किधर शो करेंगे, इसको किधर शो करा जाता है, अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो यहां पर हमारी क्या आती है इनकम्स, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन, कितना 1,30,000। इतनी बात क्लियर है। अब एक बात बताने वाला हूं, अगर सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, मतलब पैसा लेना था जो कि क्या हो गया रिटर्न ऑफ हो गया, मतलब इट इज अ अमाउंट विच इज नॉट रिसीवेबल, जो रिसीव नहीं होगा, ठीक है ना, विच इज नॉट रिसीवेबल। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, अगर हम अकाउंट बना रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ कितना, मान लेते हैं हमें पता लग रहा है इनकम कितनी 1,30,000, इसमें से 10,000 रुपए क्या हो गया रिटर्न ऑफ हो गया, तो सेम अमाउंट विल बी शोन ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है। किधर दिखा देना अपोजिट साइड, तो यहां पर क्या लिख देना सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, कितना बोला मैंने 10,000, ठीक है। तो अमाउंट कितना रह जाएगा यहां पर 1,20,000, ठीक है। अगर वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है हमें, तो सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ किधर आ जाएगा हमारा इधर, तो टू सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इट इज एन लॉस फॉर रिटर्न ऑफ हो गया, ठीक है। तो 10,000 रुपए यहां पर आ जाएगा, तो नेट बैलेंस कितना आ जाएगा हमारा 20। अगर इसकी एंट्री करनी हो तो एंट्री भी कर सकते हैं। तो पहली एंट्री क्या होगी सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ अकाउंट। क्या इतनी बात क्लियर है? टैबुलर फॉर्म समझ में आ गया, अकाउंट फॉर्म समझ में आ गया, रिटर्न ऑफ के बारे में पता लग गया, अगर होगा तो कैसे लिखना है भाई, ठीक है ना। रिटर्न ऑफ क्या मतलब है, जो नहीं मिलेगा कैसे अकाउंट में इधर दिखाना है, और ये इधर दिखाना है इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो। अगर ये क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया, अगर इनको शो करना हो तो हम इन चीजों को कहां, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग वाला किधर जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में, किधर असेट साइड, किधर असेट साइड, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वाला ये कौन सी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, किधर असेट साइड। अब इसकी बात कर लेते हैं एडवांस, ये किधर जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में, किधर लाइबिलिटी साइड, और ये वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में, किधर लाइबिलिटी साइड। तो इस सारे ही आइटम्स की मैंने पोस्टिंग आपको बता दी है, कौन सा किधर जाएगा कैसे जाएगा। और एक और एग्जांपल जो बताया था वही साल के शुरुआत में 50 है 10 मिल गया, वो कैसे करना है उस वाली बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अब करवाते हैं हम आपको कुछ क्वेश्चंस, ओके गाइस। तो पहला एग्जांपल हम रख रहे हैं किसका, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ का। तो ये रहा एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर, कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग determine the amount of subscription that should be credited to income and expenditure
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। करंट ईयर क्या है? 31/3/2019, मतलब 1/4/18 से लेके 31/3/19 तक। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर वो एज फॉलो। 31/3/18 का पिछले साल का इस साल में मिला है 20,000, करंट ईयर का 3 लाख, और अगले साल का एडवांस भी मिल गया 3 लाख रुपए। तो ये जो रिसीव्ड है ये हमारा क्या रिसिप्टेंट पेमेंट है, ठीक है ना, ये जो हमें रिसीव्ड हुआ है। अब नीचे कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द 31 मार्च 2018 वॉज 35,000। तो मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आउट ऑफ विच 5,000 वॉज नॉट रिकवरेबल, तो ये क्या रिटर्न ऑफ है। ऑन दैट डेट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वर 20,000, और एडवांस भी मिल गया कितना 31/3/2000, मतलब ओपनिंग एडवांस कितना 20,000 रुपए। सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू 60,000 रुपए। ये हमारा क्या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन से वाला क्लोजिंग ईयर का। तो चीजें आपको पता लग गई? हाँ जी पता लग गई। जो हमको रिसीव्ड हुआ है वो 3.5 लाख रुपए हुआ है। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का 35,000, जिसमें से 5,000 हमारे लिए क्या है रिटर्न ऑफ। एडवांस 31/3/2020 का 20,000 रुपए, और आउटस्टैंडिंग 31/3/2000 का 2019 का कितना 60,000 रुपए, ठीक है। तो हम भरना शुरू करते हैं। हमको पता है यहाँ पर क्या आएगा हमारा टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन से वाला बिगिनिंग का, यहाँ पर आएगा बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन से एंडिंग का, ठीक है। तो साल के शुरुआत का आउटस्टैंडिंग कितना है 35,000, कितना है 35,000 रुपए, और एंडिंग का कितना है हमारा 60,000 रुपए। हमने भर दिया ये 60,000 रुपए। इतनी बात क्लियर है। लेकिन साथ के साथ इसमें से 5,000 रुपए क्या हमारा सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, तो मैंने यहां लिख दिया बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ कितना 5,000 रुपए। ये एक पॉसिबिलिटी अगर यहां नहीं दिखाते तो यहां पर हम कितना रखते इसको सिर्फ 30,000 रुपए, ठीक है भाई। सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ हो गया, हाँ जी हो गया। अब हम एडवांस की बात करते हैं। एडवांस 31/3/2019 वॉज कितना है 20,000 रुपए। तो ये साल के बिगिनिंग का एडवांस होगा, और साल के एंड का एडवांस का देखो 31/3/2020 का कितना है 30,000 रुपए, ठीक है। तो बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन कौन सा बिगिनिंग का, टू एडवांस सब्सक्रिप्शन कौन सा एंड का। बिगिनिंग का कितना बताया मैंने 20,000 रुपए, साल का एंड का कितना है हमारा 30,000 रुपए। सर आपने ये तो यहां से ले लिया, बट ये वाला क्यों नहीं लिया भाई, ठीक है, ये वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब 31/3/18 का 20,000 रुपए रिसीव्ड हो गया था कितना साल का 35, जिसमें से 20 मिल गया, 5 रिटर्न ऑफ 10 बच गया, तो यहां पर लिख दिया एंड का 60, जिसमें मतलब करंट ईयर का कितना रहा होगा 50,000 रुपए। ओके गाइस, तो अब हमें लिखना है रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकालना है। हमको रिसीव्ड हुआ कितना, बाय बैंक लिख दूं या रिसिप्ट एंड पेमेंट या फिर बैंक अकाउंट, ठीक है ना। कितना रिसीव्ड हुआ है हमको टोटल 3.5 लाख रुपए, 3,50,000 रुपए। इतनी बात क्लियर है। अब इसका क्या करा जाएगा, सम टोटल करा जाएगा, और जो भी अमाउंट होगा वो इधर निकल आएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर से। कितना बैलेंसिंग फिगर से, तो इसका सम कितना बनता है हमारा 4,35,000, 4,35,000, and the remaining balance is 3,70,000 जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आया। तो एक एक बात को ध्यान से पढ़िएगा, आपसे श्योरली ये रिटर्न ऑफ का क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, किसमें चला जाएगा, अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो हमारी इनकम आएगी ना इधर बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कितना यहाँ पर 3,70,000 रुपए, और बाकी इन आइटम्स को भी भरना है तो ये हमारे किधर चले जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी सर। चलो अब एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फुल फ्लेज क्वेश्चन के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा जाता है ये एडजस्टमेंट, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 आर। हमें जो पैसा मिला है, हमको मिला है टोटल 223, जिसमें 4,000 पिछले साल का, इस साल का मिला है 2,11,000 रुपए, और 8,000 मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए। ओके गाइस, ये टोटल रिसीव्ड हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। ओके, अब कह रहा है देयर आर 450 मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500। 450 मेंबर हैं और हर कोई 500 रुपए पे करता है, तो टोटल जो बनता है इसका 225 हर साल मिलना चाहिए। कह रहा 4,500 वर इन एरियर, एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2018, मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है ये।
मतलब साल के शुरुआत का, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, इस साल के अंदर। तो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है कितना, 4500 रुपए। कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड ऑल्सो शो ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड द बैलेंस शीट। इतनी बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन को मैंने स्क्रीन पर लिख दिया आपके बोर्ड पर। क्या बताया गया, इतना पैसा मिला, ठीक है, इतना मिलना चाहिए था। तो जो मिलना चाहिए 450 इंटू 500 ही बनता है 2,25,000, ठीक है। लेकिन हमें करंट ईयर में कितना मिला है, 2,11,000 रुपए। कितना मिला है, 2,11,000 रुपए। तो अभी भी कितना लेना बाकी है, 14,000 रुपए। तो ये क्या मार लिए, आउटस्टैंडिंग कौन सा, इस साल का, तो एंड लिख दूंगा, ओके। अब पिछले साल का कितना लेना था, 4500 रुपए, लेकिन पिछले साल का मिला कितना है हमें, 4,000 रुपए। कितना मिला है, 4,000 रुपए। तो 500 रुपए आउटस्टैंडिंग अभी और बाकी है, कौन सा, ओपनिंग वाला, है ना, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। और ये हमारे लिए क्या है, क्लोजिंग एडवांस, ठीक है। तो कैसे ट्रीटमेंट करने हैं, तो ये जो एडजस्टमेंट है इनके 2 इफेक्ट होने चाहिए और ये 1 इफेक्ट होना चाहिए। तो जो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था शुरुआत में ही, तो यहां पर क्या लिखा था मैंने, बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और नीचे ब्रैकेट में लिखा था मैंने मेंबर्स इनटू में अमाउंट, ठीक है। तो मेंबर हमारे कितने, 450, और अमाउंट कितना पे कर रहे हैं, 500। तो टोटल अमाउंट कितना बनता है हमारा, 2,25,000। इतना मिलना चाहिए, ठीक है। बट एक्चुअल में कितना मिला है हमको इस साल के लिए, 2,11,000। तो अभी 14,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग हमारा किस में आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये हमारी कौन सी बैलेंस शीट है, क्लोजिंग। ये हमारी कौन सी है, ओपनिंग। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कौन कौन से ईयर का, तो जो ये हमारा करंट ईयर है, ये कौन सा हमारा 18-19। तो 18 और 19 का कितना होना चाहिए, 225 मिलना चाहिए था। इसमें से 2,11,000 मिल गया। अभी भी कितना बाकी है हमारा, 14,000 रुपए, ठीक है। एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होने चाहिए, तो 2,25,000 2 जगह आना चाहिए, एक जगह 2 जगह। इसका एक जगह 2,11,000 रुपए एक जगह। पहली बात क्लियर, हाँ जी सर, चलो ये हो गया। अब आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, साल के शुरुआत में ही आउटस्टैंडिंग कितना था, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखूंगा कितना, 4,500। बट इस साल में मिल कितना गया, इस साल में मिल गया 4,000 रुपए। अभी भी कितना बाकी है क्लोजिंग तक पहुंचते पहुंचते, तो 17 और 18 का था कितना, 4,500, जिसमें से 4,000 रुपए मिल गया। अभी भी कितना बाकी है, 500। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 14,500। एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होने चाहिए, 4,500 रुपए एक जगह, 4,500 रुपए 2 जगह। रिसिप्ट एंड पेमेंट की चीज एक जगह, ओके गाइस, ठीक है। तो ये करवा दिया आपने 4,500, मेंबर वाली बात हो गई, 4,000 हो गया, 11, 8,000 क्लोजिंग एडवांस इस साल के एंड में मिला है। तो यहां पर लिख दूं मैं क्या, एडवांस सब्सक्रिप्शन। कितना है हमारा, 8,000 रुपए। तो क्या ट्रीटमेंट समझ में आया, हाँ जी। जितने भी मेंबर इनटू अमाउंट होंगे भर देंगे। उसके बाद देखो जाके करंट ईयर में मिला कितना है, कम मिला है, जितना रह गया वो इस साल के लिए आउटस्टैंडिंग है। पिछले साल का कितना बताया, 4,500, कितना मिल गया, 4,000। अभी भी कितना बाकी है, 500। एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, बाकी रिसिप्ट पेमेंट की चीजों के 1 इफेक्ट। इतनी बात क्लियर है क्या, हाँ जी सर। चलें क्या आगे, हाँ जी चलो सर। तो जो अब हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बड़ा ही मतलब इजी तो है बट थोड़ा लॉजिकल है, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। मेरे को एक बंदे से लेने थे पिछले साल कितने रुपए, 60 रुपए। कितने लेने थे, 60 रुपए। उसने मुझे इस साल कितने रुपए दे दिए, उसने मुझे दे दिए इस साल अपने 30 रुपए दे दिए। तो मेरे अभी पहले के कितने बाकी हैं, 30, ठीक है। अब इस साल के एंड तक होते होते अब टोटल पहले और अब का मिला के उसके ऊपर कितना हो गया हमारा, 50। तो आप बता सकते हैं इस साल का कितना है, बड़ा इजी है। पहले के 30, तो इस साल का कितना हो गया, 20। तो टोटल कितने हो गए, 50। यही क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो रीड करते पहले, आइए। कहता है कि इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 21 लाख, 21 लाख रुपए मिला। दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, पिछले साल का, एंड 40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का, ओके गाइस। अब कह रहा है ऑन 31 मार्च 2019, मतलब करंट ईयर के अंदर सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 50,000,
मतलब इस साल के एंड तक आते आते कितना बता रहा, 50,000 रुपए। उसके कह रहा कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑन 1 अप्रैल 2018 वॉज 60,000, लेकिन साल की शुरुआत में था कितना, वो 60,000 रुपए। कहता डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सारी इंफॉर्मेशन को मैंने बोर्ड पर लिख लिया है। क्या बताया, रिसीव्ड कितना हुआ, 21 लाख रुपए। ठीक है जी सर, बिल्कुल। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ठीक है ना, 31/3/2019 को कितना रिसीव हुआ, 21 लाख रुपीस। ओके, जिसके अंदर इंक्लूड क्या है, 30,000 रुपए पिछले साल का, 40,000 रुपए नेक्स्ट ईयर का। ये प्रीवियस ईयर कह सकते हैं और ये हमारा नेक्स्ट ईयर। तो ये इस साल का पैसा तो है नहीं भाई, तो हम करंटली पता लग दे, तो दोनों ही अमाउंट को क्या कर देंगे हम, लेस। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, आउटस्टैंडिंग कौन सा वाला, 31/3/18 का कितना हमारा, 30,000 रुपए शुड बी डिडक्टेड, यस, एंड लेस कितना, एडवांस हमारा कब का, 31/3/2020 का कितना, 40,000 रुपए। ठीक है, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना, 70 माइनस हो गया, तो हमारा कितना बचा, 20,30,000 रुपए। तो ये हमें एक्चुअल इस साल में मिला है। 30,000 तो पिछले साल का दिया, 40,000 अगले साल के लिए था, तो इस साल के लिए कितना मिला हमें, 20,30,000 रुपए। ओके, अब कह रहा है कि इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग कितना हमारा, 50,000 रुपए, और साल के बिगिनिंग में कितना था हमारा, 60,000 रुपए। तो अगर मैं 1/4/2018 को आउटस्टैंडिंग अगर 60,000 रुपए था, ठीक है, पिछले साल का कितना आउटस्टैंडिंग था, 60,000, जिसमें से हमें कितना मिल गया पिछले साल का, 30,000 रुपए मिल चुका है। हाँ जी, 30,000 रुपए। ठीक है, तो अभी पिछले साल का कितना बाकी है हमारा, 30,000 रुपए। कब का, पिछले साल का, ये 1/4/2018 का ही समझ लो। 60 था जिसमें से 30 मिल गया। अब इस साल के एंड तक, मतलब 31/3/2019 तक आते आते ये बता रहा 50,000 रुपए। तो क्या इस 50,000 में ये 30,000 रुपए इंक्लूड है या नहीं है, यस, बिल्कुल इंक्लूड है कि नहीं है, बिल्कुल इंक्लूड है। तो इस साल का करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है हमारा, सिर्फ 20,000 रुपए। तो अगर इसमें 20 कर देंगे तभी तो 50 बनेगा। ठीक है, तो जो ये 30,000 रुपए ये पहले का है हमारा, ठीक है, और जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है वो हमारा कितना है, 20,000 रुपए। तब जाके कितना बना हमारा टोटल, 50,000 रुपए। तो करंट ईयर का अगर मैं आउटस्टैंडिंग लेस करूं, तो आउटस्टैंडिंग कौन से ईयर का, सॉरी, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, ऐड बैक करते हैं। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मैं 31/3/2019 का करूं तो कितना है हमारे को इस साल का और लेना बाकी है, 20,000 रुपए मात्र। कितना, 20,000 रुपए। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, ये 20,50,000 रुपए, जिसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहां क्या लिखेंगे, अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना, 20,50,000। आई होप कि ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल भी था और थोड़ा लॉजिकल भी था। ठीक है, आपको समझ में आएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब कर रहे हैं हम एक और क्वेश्चन, और जो ये क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे फुल फ्लेज क्वेश्चन के अंदर निकलेंगे। वहां पर ऐसे ही बातें पूछी जाती हैं, किसकी, सब्सक्रिप्शन की। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग extract of the recipient payment account and the additional information you are required to calculate income from subscription for the year ended 31 March 2019 and show it in the final accounts of the club। फुल फ्लेज बनाना है तो हमें रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इस साल हमको पैसे मिले हैं 3 सालों के, पिछले साल के, करंट ईयर के और नेक्स्ट ईयर के। इस साल ये इतना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है। लास्ट ईयर के 18,000 रुपए मिले हैं, इस साल के 1 लाख रुपए, और नेक्स्ट ईयर के लिए 25,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट 31 मार्च 2018 20,000। सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था, 20,000 रुपए। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2019, इस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 30,000 रुपए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द 31 मार्च 2018, ओपनिंग एडवांस कितना था, 20,000 रुपए। ठीक है, इन सारी बातों को मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, बोर्ड पर लिख दिया है। तो ये जो पैसा मिला हमें, टोटल तो 143 मिला है, लेकिन ये हमें करंट ईयर के लिए मिला है, ये हमें प्रीवियस ईयर का पैसा इस साल मिला है, ये नेक्स्ट ईयर का पैसा हमें इस साल मिला है। ठीक है, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग 31/3, ये एडजस्टमेंट है, इनके इफेक्ट कितने होंगे, 2। इनका कितनी जगह होगा, सिर्फ 1। ठीक है गाइस,
तो आइए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कितना रिसीव्ड हुआ है सब्सक्रिप्शन, 1 लाख रुपए। तो मैं यहां लिख देता हूं बाय सब्सक्रिप्शन। कितना मिला है मेरे को? 1 लाख रुपए। 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपए लिख दिया मैंने। हाँ जी, ये बात हो गई डन। यस, ठीक है। अब मैं एडजस्टमेंट देख रहा हूं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31/3/18 को। कब की बात है? 31/3/18 को। मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था? 20,000 रुपए। कितना था? 20,000 रुपए। ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट है और ये हमारी ओपनिंग। तो कितना था हमारे को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? मैंने लिख दिया आउटस्टैंडिंग कितना सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपए। कितना? 20,000 रुपए। 20,000 में से मुझे इस साल कितना मिल गया? पिछले साल का 18,000 रुपए मिल गया। अभी भी कितना बाकी है मेरा? 2,000 रुपए बाकी है। तो इस साल में आउटस्टैंडिंग कितना पिछले साल का? तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, समझ रहे हो बात को? कौन से ईयर का? 17 और 18 का। कितना अभी भी बाकी? 20,000 में से मैंने माइनस कर रहे 18,000 इज इक्वल्स टू 2,000। दोबारा सीख लीजिए। तो 20,000 दो जगह आना चाहिए। साल की शुरुआत में कितना था? 20,000, जिसमें कितना मिल गया इस साल? 18,000। अभी भी कितना बाकी है हमें इस साल लेना? पिछले साल का 2,000। ठीक है। अब अगली बात कर रहे हैं कि कह रहा है इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है हमारा? 30,000 रुपए। कितना है? 30,000 रुपए। ये पॉइंट है समझने का। अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि अगर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था, मतलब 31/3/18 को तो हम लिख सकते हैं ना 1/4/2018 को कितना था हमारा? 20,000, जिसमें से कितना मिल गया? 18। कितना बचा अभी पिछले साल का? 2। ठीक है। और साल के एंड में 31/3/2019 को कितना बता रहा है ये हमें? ये बता रहा हमको 30,000 रुपए। तो 2 तो पहले का है, तो करंट ईयर का कितना होगा? 28,000। ये क्या है? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना होगा? 28,000 रुपए। ये बात है समझने की, जिसने ये समझ ली। तो मैं लिख रहा हूं 18 और 19 का सब्सक्रिप्शन कितना है हमारा? 28,000 रुपए। कैसे? 30,000 में से 2,000 तो किसका है? प्रीवियस ईयर का है। तो अब यहां पर ऐड होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कौन सा? एट द एंड। कितना? सिर्फ 28,000 रुपए। कितना होगा? 28,000 रुपए। कैसे होगा? एडजस्टमेंट दो जगह जाना चाहिए ना भैया, पहला इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट। क्लियर है इतनी बात? अब तीसरी बात कह रहा है एडवांस मिला है कितना नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब 31/3/18 ओपनिंग एडवांस है 20,000 रुपए। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में मैंने क्या लिख दिया यहां पर? एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना? 20,000 रुपए। एडजस्टमेंट एक और इफेक्ट होना चाहिए ना, तो यहां पर क्या होगा? एडवांस। एडवांस कौन सा है? बिगिनिंग का। ऐड होगा 20,000 रुपए। तो दो जगह गया 20, 1 और 1 2, 30 गया दो जगह। हाँ जी 30 में से 2 28 और 28 डन। 20,000 भी चले गए। तो यहां से इन तीनों बातों की ट्रीटमेंट हो गई। यहां से 18 हो गया, 1 हो गया। अब ये एडवांस मिला नेक्स्ट साल के लिए, तो इस साल में मिला है, तो कब लिख देंगे यहां पर? एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना हो गया भाई? 25,000। तो इस क्वेश्चन में जो बात समझने की है वो यही बात है कि आउटस्टैंडिंग, तो उसने यही तो बताया कि इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है। तो हमने 30 ही तो लिखा, लेकिन 30 को मैंने क्या कर दिया है? बांट के दिखाया। कैसे? क्योंकि साल के शुरुआत में 20 था, 18 मिल गया, 2 बचा। अब इस साल को बता रहा 30, तो इस साल का कितना निकला? 28,000 रुपए। आई होप कि ये पूरा फुल फ्लेज फाइनल अकाउंट बनाना आपको आया होगा। क्लियर है गाइस? तो ऐसी ही बातें एडजस्टमेंट के अंदर आती है। मैंने आपको टैबुलर फॉर्म सिखाया, अकाउंट फॉर्म दिखाया, फुल फ्लेज दिखाए, ठीक है, रिटर्न ऑफ करना सिखाया मैंने, मेंबर वाला केस सिखाया। सारी बातों को मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है और लिखा भी है और आपने सुना भी होगा। तो अब इनके बेसिस पर आप सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, अपनी जो भी एक्सरसाइज के हैं तो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा विद नोटिफिकेशन बेल आइकन। ठीक है, टिल देन जय हिंद, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।